महोबा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां रिश्तों का खून हो गया। एक पत्नी ने अपनी ही 3 बेटियों, एक नाबालिग बेटे और बेटी के दोस्त के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। बताया जाता है कि मृतक नशे का आदी था और आए दिन घर में विवाद करता था। फिलहाल पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के हैबतपुरा ब्रह्मानंद इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपनी 3 बेटियों, एक नाबालिग बेटे और बेटी के एक दोस्त के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। बताया जाता है कि मृतक हरनारायण प्रजापति को नशे की लत थी और वह अक्सर घर में विवाद करता था। इतना ही नहीं, वह घर के पालतू मवेशियों को बेचकर मिले पैसों को भी नशे में उड़ाना चाहता था, जिससे परिवार बेहद परेशान था। इसी से क्षुब्ध होकर पत्नी ने एक खौफनाक साजिश रची और अपनी बेटियों, एक नाबालिग बेटे और बेटियों के दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दे डाला। साथ ही दिमाग मृतक की पत्नी कलयुगी महिला ने पनवाड़ी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का नाम लेकर मामले में घसीटने की कोशिश की, लेकिन एसपी शशांक सिंह द्वारा गठित जनपदीय एसओजी और थाना पनवाड़ी की संयुक्त पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर घटना का खुलासा किया तो सभी सोचने पर मजबूर हो गए। पुलिस ने हरनारायण की हत्या के आरोप में पत्नी रामप्यारी, बेटी ज्योति, सोनाली, पूजा और नाबालिग बेटे सहित बेटियों के मित्र जयवीर कुशवाहा को गिरफ्तार कर इस जघन्य वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी, 82,500 रुपए नकद, मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया है। पनवाड़ी से संवाददाता सलमान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। दिनांक 14 अप्रैल 2026 को थाना पनवाड़ी के ग्राम हैबतपुरा बृहनाथ से एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें यह बताया गया था कि ग्राम में एक नाला है, उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। घटना का संज्ञान लेते हुए थाना पनवाड़ी की पुलिस, सीओ कुलपहाड़ और एडिशनल एसपी मैडम द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मृतक की पहचान इसमें हरनारायण प्रजापति उम्र लगभग 36 वर्ष के करीब की गई थी। चोटों के निशान देख के प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका करी जा रही थी। मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना का सफल अनावरण करने के लिए 3 टीमों का गठन, जिसमें थाना पनवाड़ी की टीम, एसओजी और सर्विलांस की टीम लगाई गई। घटना के संबंध में मृतक का पूरा डे टू डे मूवमेंट, किससे बातचीत करता था, क्या विवाद है, उन सब की जांच करी जा रही थी। लेकिन कोई भी लाभप्रद जानकारी ना होने पर शक परिजनों की तरफ जा रहा था, क्योंकि उनके द्वारा भी में सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। इस क्रम में टीमें और बढ़ाई गई, जांच पड़ताल बढ़ाई गई। जब पूछताछ सख्ती से करी गई तो परिजनों द्वारा इस घटना का खुलासा करते हुए ये बताया गया कि जो मृतक है वो शराब पीने, जुआ खेलने का आदी था। अभी हाल फिलहाल में उसने अपने जानवर बेच कर अपनी बेटी की शादी करने के लिए लगभग 82,500 रुपये प्राप्त किए थे। लेकिन उसके द्वारा इस रुपयों को शराब और जुए में प्रयोग करने का सोचा जा रहा था, जिससे उसका परिवार बहुत क्षुब्ध था। परिवार के ना समझाने के बाद भी जब वो इस हरकत की तरफ बढ़ रहा था तो परिजनों ने क्षुब्ध होकर उसकी पत्नी, उसकी बेटियां, उसका नाबालिग पुत्र तथा उसकी एक पुत्री के मित्र द्वारा बेरहमी पूर्वक गला दबा के रस्सी से उसकी हत्या करके बॉडी को एक जगह नाले में फेंक दिया था तथा उसके मोबाइल फोन को तोड़ कर झाड़ी में फेंक दिया था एवं जो कैश था 82,500 रुपये उसे छुपा दिया था। पुलिस द्वारा इसमें सभी अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त आला कतल रस्सी, लगभग 82,500 रुपये कैश, मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है विधिक कार्रवाई ये सब विवेचना का विषय है। इसमें जैसा होगा आगे आपको हत्या की वजह इसमें यही निकल के आई है, जो पैसे थे वो उसको नशे में प्रयोग करना चाह रहा था, ना कि शादी में प्रयोग करना चाह रहा था। इसी से परिजनों द्वारा क्षुब्ध होकर इस घटना को कारित किया गया। अभी मेरी तरफ से 10,000।